हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूं मैं सौरभ जोशी के बारे में। जी हाँ, आप लोग इस टाइम पर देख ही रहे होंगे कि इनका कितना बज़ बना हुआ है, स्पेशली इनकी फियांसे होने वाली पत्नी, उनका बहुत बज़ बना है। आप चाहे इंस्टा खोलो, चाहे वाईटी खोलो, सब जगह लोग ये बता रहे होते हैं कि इनकी जो होने वाली पत्नी है वो कौन है, कौन है, कौन है। चारों तरफ नाम गुंज रहा है सब कुछ, लेकिन जो हमारे भैया हैं वो बताने को तैयार ही नहीं है कि इनकी होने वाली पत्नी कौन है, क्योंकि इनको तो चाहिए व्यूज़, इनको चाहिए मतलब सारी चीज़ें ये करेंगे जब तक कि पूरे व्यूज़ जो इन्होंने सोच नहीं रखे हैं, मतलब जब तक शादी नहीं होने की इनका पता नहीं चलना है कि भाभी जी हैं कौन। और पता नहीं शादी भी कब होनी है। आई थिंक दिसंबर वगैरह में इनकी शादी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। बट जो भी है, जब तक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गुरु ही अपने चेले को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कहावत है ना कि जो गुरु हैं वो गुड़ रह जाते हैं और चेले बन जाते हैं शक्कर। तो अब शक्कर से जो गुड़ है वो कुछ सीख ले रहा है, कुछ समझ रहा है और वैसा कर रहा है अपने अकाउंट पर। तो डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना बेसिक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबाना हाइप। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सौरभ जोशी जी हैं वो बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं, इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर अगर इनको कहें तो कोई बुराई वाली बात होगी नहीं इसमें, क्योंकि जो ट्रेंडिंग पेज हुआ करता था बाबू मशाए, उसमें इनके 3 से 4 ब्लॉग ट्रेंड पर होते ही होते थे, है ना। तो आज ट्रेंडिंग पेज दिखाई ज़रूर नहीं देता है, लेकिन इनके जो ब्लॉग्स के व्यूज़ हैं वो ज़रूर बताते हैं कि भाई ये बंदा ना पहले पायदान से खसकने की कोशिश ही नहीं कर रहा, होने ही नहीं दे रहा, किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। भाई इनका पूरा व्लॉग आपको पता ही है कैसे चलता था, इनके 2 छोटे भाइयों के ऊपर। उनके बिना इनके व्लॉग में कोई रौनक नहीं होती थी, जब तक कि उनका थंबनेल नहीं, लोग इनके व्लॉग्स देखते नहीं थे। ज़्यादातर जो इनके व्लॉग्स हैं उस पर इनके छोटे भाई का ही थंबनेल हुआ करता था। फिर वो एक और छोटा भाई आया, उसका थंबनेल होता था। प्रैंक वीडियोस कई बार होते थे, जो कि ऑब्वियसली मतलब समझ में आ जाता था कि मतलब वो पहले से प्लान्ड है सब कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। बहुत मजाक इनका बनता भी है, देखो जो भी फेमस होता है उसका मजाक बनता भी है। और ये तो भाई मैं नकार नहीं सकती हूँ कि फेमस होने से पहले इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया होता है, बहुत मेहनत की होती है, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि स्ट्रगल हर किसी का होता है। लेकिन भाई जो अचीव कर लेता है, जो फेमस हो जाता है, उसका स्ट्रगल ज़्यादा मान्य हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिन्होंने इससे ज़्यादा बुरे दिन देखे होते हैं और अभी भी उनके दिन अच्छे नहीं हो रहे होते, उनका स्ट्रगल कोई नहीं पूछता कि भाई तुमने क्या झेला है और क्या झेल रहे हो और कैसे तुम भाई सर्वाइव कर रहे हो। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है। तो इनका स्ट्रगल भाई सब कोई देखता है, कुछ भी बातें होती हैं तो भाई उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत, लेकिन बहुत लोगों ने किया है। खैर, तो इन्होंने भाइयों के नाम पर अभी सब कुछ था, अब धीमे धीमे भाई भी बड़े हो रहे थे तो कोई ना कोई कंटेंट तो चाहिए था, और फिर भैया भी हमारे बड़े हो रहे थे तो शादी तो करनी ही थी। तो भाई साहब ने शादी तो करने का मन बना लिया, लेकिन इस बार इन्होंने अपने ही जो चेले हैं उनसे शिक्षा ली। सबसे पहले तो जो चेला है उसने भी कहीं ना कहीं से चेपा था आइडिया। एक्चुअली जो चेला है उसका ऐसा मतलब दुर्गति हो गई थी कि उसको तो अपनी वाइफ का चेहरा छुपाना ही छुपाना था, तो इसलिए उसने जो है तरकीब निकाली। उसने देख रखा था एक बंदे को जिसकी जो वाइफ है उसने फेस हाइड कर रखा था अपने मेन डे पर, तो इनको लगा कि हम भी अपनी पत्नी का जो है फेस हाइड करके और फिर करते हैं भाई शादी वादी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने सगाई वगाई तक खूब ज़्यादा फेस वेस हाइड किया, सब कुछ करके इन्होंने बचाने की कोशिश की कि भाई जो फजीती है वो शादी से पहले ना हो, शादी के बाद ही हो। तो जैसे ही इन्होंने फेस दिखाया था शादी वाले टाइम पर, तो तब से जो है इनकी फजीती हो रही है और आज तक ही हो रही है, और बहुत ज़्यादा दुर्गति उनकी हो चुकी है। लेकिन हमारे जो सौरभ भैया हैं उनके साथ अभी ऐसा केस नहीं है। उनको अभी पसंद करने वाली जनता है, क्योंकि इन्होंने किसी को चीट नहीं किया है, इन्होंने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है, इन्होंने अपने पार्टनर को चीट नहीं किया है भाई, अपने जो इनके चेले ने किया है। बट इन्होंने वहाँ से कॉन्सेप्ट देख लिया कि भाई काफ़ी बज़ बनता है, लेकिन भाई तूने तो शादी के टाइम पे बनाया था, तूने तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बनाया होगा, लेकिन मैं 3-4 महीने घसीटूंगा, लोगों को यही दिमाग लगाने दूंगा कि कौन है सौरभ भैया की होने वाली पत्नी कौन है। तो वही ये कर रही हैं। इनके व्लॉग में हमेशा जो है वो होती हैं, उनके ही नाम के अब टाइटल चल रहे हैं, पहले भाइयों के नाम के चल रहे थे, अब पत्नी के चल रहे हैं। और इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो ये कर रहे हैं उसके बाद जो दूसरी लड़कियों के साथ हो रहा है, क्योंकि हर एक लड़की का लगभग शुरुआत में इनके साथ नाम जुड़ा है, यहाँ तक कि मैथिली ठाकुर तक का नाम आया था कि उनकी शादी इनसे हो रही है। लेकिन अभी जो है ना, इशिता भट्ट नाम की जो लड़की है, इशिता भट्ट ही नाम है ना, आप लोग करेक्ट कर देना अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो इशिता भट्ट नाम की अभी एक लड़की है जिनका नाम इनके साथ बहुत जुड़ रहा है। और जहाँ पर भी जो सौरभ जोशी हैं वो स्पॉट होते हैं, वहीं पर अगर वो गलती से दिखाई दे जाती हैं तो वो पूरे पूरे जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो जाते हैं, उनका नाम, उनकी फ़ोटो, यहाँ तक कि एआई इमेजेस तक बन रही हैं।
और इनके बगल में एक सुंदर सी जो है कन्या खड़ी कर दी जाती है जो कुछ ना कुछ बोल रही होती है और उसको अपलोड कर दिया जाता है। इनके बैकग्राउंड में अगर कोई लड़की बैठी दिख जाती है तो उसको जूम कर 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 दिखाते हैं कि यही है वो मास्क वाली लड़की, यही है। तो ये हालत बना कर रखी हुई है सौरभ जोशी ने। मुझे नहीं लगता कि इनको ये सब करने की ज़रूरत थी। देखो इसमें क्या है ना कि एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि उसको मतलब उसकी प्राइवेसी बिल्कुल नील हो चुकी है, नील। उसको कोई प्राइवेसी नहीं दे रहा। जहाँ वो स्पॉट होती है वहाँ से इसका वीडियो उठा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और ये थोड़ा सा चीप बिहेवियर भी मुझे लगता है कि आप मतलब यार किसी लड़की का मास्क चढ़ाकर और भाभी, आपकी भाभी, फियांसे, मेरी फियांसे, ये वो कर करके वो करना मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। और वही ये करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो खेल रहे हैं ऑडियंस के इमोशंस के साथ और जो ये हरकतें कर रहे हैं इसके, इनको देखा देखी अब और ज़्यादा लोग करने वाले हैं। वैसे भी कुछ लोगों को देखा देखी कुछ लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब ये भी करने वाले हैं। और आई होप कि मतलब जो वेडिंग फंक्शंस होंगे उसमें ये चीज़ें ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेडिंग फंक्शंस के वीडियोस शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे, एक एक क्लिप ये डालेंगे। इनका वैसा हिसाब किताब नहीं होने वाला है जैसा कि निश्चय का हुआ है। ये पूरा पूरा एक एक चीज़ को मोनेटाइज करेंगे, एक एक चीज़ अपलोड करेंगे। तो आई होप कि जब शादी वगैरह के फंक्शंस चल रहे हों तब भी ये वही आउटफिट से मैचिंग जो मास्क है वो पहना कर अपनी वाइफ का जो मेन डे है, जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना करें। जैसे कि इनके जो चेले जी हैं उन्होंने किया था, पारस टकराल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी के फेस पर मास्क चढ़ा दिया था और पूरा जो सगाई वाला वीडियो है, अच्छा खासा बड़ा वीडियो उन्होंने डाला था, 20 से 30 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें रिंग सेरेमनी इंक्लूडेड थी। जब रिंग्स एक्सचेंज हुई हैं उस वक्त भी उनके फेस पर मास्क था। तो ये क्या होता है ना कि आप तो अपना व्लॉग चलाने के लिए, आप तो चीज़ें करने के लिए और रिवील ना करने के लिए, फेस और ज़्यादा बज़ बनाने के लिए ये चीज़ें कर लेते हो। लेकिन जो इंसान आपके साथ बंधा हुआ है, जो मतलब इंजॉय करना भी चाहता है लेकिन वो इंजॉय भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको जो है उस कंटेंट को और ज़्यादा बड़ा बनाना है और ज़्यादा फेस रिवील वाला वीडियो को हाइप दिलानी है, जिससे कि मतलब ये सब हो। अभी एक दिन वॉइस सुना रहे थे या कहीं कुछ कर रहे थे, मतलब हद बाहर जो हरकतें हैं इनकी जो दिखाई देती हैं वो अच्छी नहीं लग रही हैं। और हर जगह जो मीम्स बन रहे हैं, जो इनके वीडियोस बन रहे हैं, वैसे इनको ज़रा सी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो इनके बारे में कोई इनका नाम लेकर भी वीडियो बना दे, ये जो है लीगल नोटिस वगैरह भेजने की बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर इनकी पत्नी को लेकर चारों तरफ वीडियोस बन रहे हैं, चारों तरफ जो है उनकी बातें चल रही हैं, चारों तरफ जो है किसी एक लड़की का नाम लेकर आपके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि अभी क्लियर भी नहीं है कि वही है आपकी पत्नी या नहीं। हालांकि वही सबको लग रहा है और है भी शायद, बट फिर भी जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक किसी एक लड़की का नाम बार बार उछल रहा है और आप उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उसका नाम उछल रहा है और आप रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि शायद वो हो सकती है लड़की। तो बहुत सारी बातें हैं, बस ये है कि ब्लॉगिंग का जो स्तर है वो गिराने की कोशिश है ये एक तरीके से, कि ब्लॉगिंग भी करनी है और अपनी हर एक चीज़ को मोनेटाइज करना है, अपनी प्राइवेट लाइफ भी सेल करनी है। लेकिन वो दिखाना कब है, उसको पब्लिक कब करना है, उसके लिए भी एक बज़ क्रिएट करना है। 3 से 4 महीने, 5 महीने एक बज़ ही क्रिएट करते रहना है। तो भाई यही सब चीज़ें मुझे कम अच्छी लगती हैं। बाकी आप लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कर देना।